डर सबको लगता है। डर एक सामान्य सी प्रतिक्रिया है जो मनुष्य दिखाता है किसी विशेष वस्तु को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर, लेकिन यही लंबे समय तक चले तो यह रोग का रूप ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं जिस विषय पर बात करूँगी वह है फियर, डर, एंग्जाइटी एंड फोबिया। अगर मान लीजिए सामने से कुत्ता भौंकते हुए आता है या फिर कहीं आग लग गया, अचानक जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं और वो होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हमारी आंखें बड़ी हो जाएंगी, हमें पसीना आने लगेगा या हमारी आवाज़ भी बदल जाएगी। तो इसे हम डर कहते हैं। ये हमारा बॉडी इस तरीके के बिहेवियर दिखाता है या इस तरीके के रिएक्शन दिखाता है उस सिचुएशन को लेकर, ठीक है, या फिर उस वस्तु को लेकर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु जो है कुत्ता था, तो ऐसे ही इसको हम सामान्य से भाषा में डर कहेंगे या फियर कहेंगे। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जिसे हम सोच कर करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पेपर देना है, पेपर कैसा जाएगा, पेपर में मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैंने पेपर ठीक से छुड़ाया नहीं, मेरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, या फिर मुझे प्रेजेंटेशन देना है बॉस के सामने, प्रेजेंटेशन अगर नहीं दिया तो बॉस मुझे डांटेंगे या फिर मेरा इमेज गिर जाएगा, मुझे लोगों के सामने परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा डर जो सोच कर या कल्पना में किया जा रहा है, जो एक्चुअली हुआ नहीं है, एक तरह का डर को बढ़ाता है, जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। तो वो डर कैसा होता है कि उसको सोचकर हम परेशान होने लगते हैं, स्ट्रेस में आने लगते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम लोगों से परेशानी के आलम में बात करने लगते हैं, और इसको अक्सर हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इससे ओवरकम नहीं करते, और वो हमारे दिलो दिमाग में कायम रहता है। दिलो दिमाग में कायम होने की वजह से हमारे बिहेवियर में या हमारे बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ चेंज आ जाता है। तो ये तो हो गई एंग्जाइटी की बात। अब दूसरी बात है फोबिया। फोबिया एक ऐसा टर्म है साइकोलॉजी में जो डर का ही एक प्रकार है, लेकिन फोबिया जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। डर जो होता है वो क्षणिक होता है, एंग्जाइटी जो होता है जो सोच कर किया जाता है, जबकि फोबिया जो होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। लंबे समय का मतलब ये हुआ कि 6 महीने से ऊपर के समय में चला जाए और ये बना हुआ रहता है, इतना कायम रहता है कि आपके रोज़मर्रा के दिनचर्या में या फिर आपके व्यवहार में, सामान्य जीवन जीने में आपको कठिनाई पैदा करने लगे, या फिर आपको नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए वो बाधित करे। जैसे मान लीजिए किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो किसी ऊंची जगह पे जाते ही नहीं है। अगर मान लीजिए उनको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत पड़ता है तो किसी बड़े स्थान पर या किसी जगह पे जाना अवॉइड करते हैं। अब देखिए उन्होंने माल एडाप्टिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया है। तो ये क्योंकि उनको किसी चीज़ से डर लगता है और उन्होंने अब अपने बॉडी में अलग तरह की प्रतिक्रिया दिखाना शुरू कर दिया है और उस चीज़ को अवॉइड करने लगे हैं, और अपने सामान्य जीवन में उन्होंने ला दिया। रोड क्रॉस करने से डर लगता है, साइकिल चलाने या रोड पे गाड़ी चलाने से डर लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको उनके नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल जो उनका सामान्य जीवन शैली है जो उन्हें अपनाना चाहिए, वह ना करते हुए डर कर और सहम कर उस चीज़ को नहीं करते जो कि रियल नहीं है। फोबिया जो है लंबे समय के लिए जो एक डर, सोचा हुआ डर या किसी वस्तु को लेकर या पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर डर एक मन में बैठा रहता है जो लंबे समय तक है, जो कि अब रियल नहीं है, जो वास्तविकता में उससे कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है वो डरने लगता है। तो ये जो हो गया फोबिया की बात हो गई। तो ऐसे कई तरह के फोबिया हो गए, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए अभी हम और भी कुछ अजीबोगरीब फोबिया के प्रकार देखेंगे। चलिए,
सो व्यूअर्स, इस तरीके के फियर, एंग्जाइटी, फोबिया के कुछ ना कुछ कॉज होते हैं, कारण होते हैं और साथ ही साथ इनका सोल्यूशन भी होता है, क्योंकि हम ऐसे समस्या के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकते या फिर इस तरह से हम अपने सामान्य से जीवन को बाधित नहीं कर सकते। तो इस विषय पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, कॉजेज़ एंड सोल्यूशंस फॉर एंग्जाइटी, फोबिया एंड फियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।